वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस क्लास 8 चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए फैक्टराइज पी स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस पी आर। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या होता है? कोई भी नंबर है उसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब ये नंबर को अब मल्टीपल में ले आएंगे। जैसे ये 9 इंटू 2 ये हो जाता है 9 2 18, तो ये 9 और ये 2 इसका फैक्टर है। वैसे ही 18 का फैक्टर 6 इंटू 3, 6 भी 18 का फैक्टर है और 3 भी 18 का फैक्टर है। तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके इस नंबर को मल्टीपल में ले आएंगे। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से रीअरेंज कर लेते हैं इसको, पी स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस पी आर। यहाँ पे पी इसमें है, पी इसमें है, तो इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, और ये क्यू आर प्लस पी आर को साथ में रख लेते हैं। अब करेंगे कॉमन। यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या है? सबसे पहले पेयर बना लेते हैं इसको। इस टर्म में p कॉमन है तो p को बाहर रख लेते हैं। यहाँ से बच जाएगा p प्लस p बाहर निकल चुका है तो यहाँ से बचेगा q प्लस यहाँ पे क्यू आर और पी आर है, r और r दोनों में है तो r कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ से q और यहाँ से बचेगा p। अब यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे भी पी क्यू है, तो इन दोनों पी क्यू में से इस पूरे टर्म में अगर देखें तो पी क्यू पी प्लस क्यू दोनों में है तो पी प्लस क्यू को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से पी प्लस क्यू कॉमन ले लिए तो केवल यहाँ से बचेगा पी और यहाँ से बचेगा आर। इसको अब ऐसे लिख लेते हैं पी प्लस क्यू और यहाँ पे साइन है इनटू का और ये हो जाएगा पी प्लस आर। अब हम जो क्वेश्चन में करना चाह रहे थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस पी आर को एक फैक्टर के फॉर्म में लाना चाह रहे थे, वो फैक्टर के फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फैक्टर होगा वो होगा p प्लस क्यू इंटू पी प्लस आर। ऑप्शन में ढूंढेंगे यहाँ पे p प्लस क्यू और p प्लस आर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे p प्लस क्यू इंटू पी प्लस आर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का टिक लगेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बी है द कॉमन फैक्टर ऑफ 12a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 18ab इज। ये जो 12a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 18ab है, इसमें कॉमन फैक्टर को ढूंढना है। कॉमन का मतलब होता है इस टर्म में भी वो होना चाहिए और इस टर्म में भी वो होना चाहिए। इस टर्म में जैसे a है और इस टर्म में भी a है तो ये कॉमन हुआ, इस टर्म में b है और इस टर्म में भी b है तो ये भी कॉमन हुआ। तो कॉमन a और b है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे इस 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 2 4 और 4 3 हो जाएगा 12। ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए को 2 टाइम्स लिख सकते हैं a इंटू ए, और b भी 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि ये b स्क्वायर है, b इंटू बी माइनस 18ab। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 होता है, इंटू a इंटू b। अब कॉमन ढूंढेंगे तो यहाँ पे a है, इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो जो दोनों में हो वही उसका कॉमन कहलाता है। तो कॉमन को बाहर रख लेते हैं और कॉमन लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर को ढूंढना है। तो यहाँ से 2 और 3, इससे a, उससे भी a, इससे b और उससे भी b। अब अगर ये कॉमन आ चुका है तो इसके अंदर क्या बचेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया तो यहाँ से 2 बचेगा, a बाहर आ चुका है, b बाहर आ चुका है तो a और b बचेगा, माइनस 2 बाहर हो गया है, 3 बाहर हो गया है, a भी बाहर, b भी बाहर, तो यहाँ से केवल 3 बचेगा। कॉमन फैक्टर ये हुआ इस टर्म का, तो लिखेंगे 3 2 जा 6 a इंटू बी ए बी। ये इस पूरा टर्म्स का कॉमन फैक्टर है। तो क्वेश्चन में ढूंढेंगे 6ab, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 6ab, तो टिक लग जाएगा 6ab। क्वेश्चन नंबर सी है द कॉमन फैक्टर ऑफ 6x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब इज। कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 को लिख लेते हैं 2 इंटू 3, तो 3 जा 6 होता है। x क्यूब को लिख सकते हैं x इंटू x, और वाई स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू वाई, माइनस यहाँ से 3 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और वाई क्यूब को लिख सकते हैं y इंटू वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर फिर से ये y क्यूब ही हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन यहाँ पे 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 इसका कॉमन फैक्टर होगा।
x यहाँ पे भी है, x 2x 2x यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2x जो है वो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे y 2 टाइम्स और यहाँ पे भी y 2 टाइम्स है, तो ये y और y बाहर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू x होता है x स्क्वायर, y इंटू वाई होता है y स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर। ऑप्शन में ढूंढेंगे 3x स्क्वायर y स्क्वायर को, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है 3x स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर डी है 2xy क्यूब माइनस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 इंटू वाई इक्वल्स टू। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर है उसके नीचे छिपा हुआ है 1, 2xy क्यूब माइनस 3y स्क्वायर और इसके नीचे लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 y। ये अलग फ्रैक्शन है, ये अलग फ्रैक्शन है। अब करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई। यहाँ पे है डिवाइड तो इसको बनाएंगे मल्टीप्लाई। 2xy क्यूब माइनस 3y स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 1 और ये जो डिवाइड है उसको बना देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बनने के बाद ये जो नीचे का नंबर है वो ऊपर हो जाएगा और ये जो ऊपर है y 1 y वो नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई है और ये इसमें मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 x y क्यूब माइनस 2 3 6 y स्क्वायर, y 1 y। y इन दोनों में डिवाइड है, इसमें भी और इसमें भी। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4xy क्यूब डिवाइड बाई y माइनस 6y स्क्वायर डिवाइड बाई y। यहाँ से y और y कट जाएगा क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स है, तो अब ये 2 टाइम्स यहाँ बचेगा और ये y से y कट जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो ये 1 टाइम्स बचेगा। तो अब इसे लिख सकते हैं 4xy स्क्वायर माइनस 6y। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स सॉल्व नहीं होगा, तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 4xy स्क्वायर माइनस 6y। तो ऑप्शन में 4xy स्क्वायर माइनस 6y कहीं पे भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 टिक लग जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर ए है द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 आर। फैक्टर निकालना है, ये है ट्राइनोमियल और ट्राइनोमियल का फैक्टर यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से निकालना होगा। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा, तो स्प्लिटिंग मेथड होता है। यहाँ पे ये देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ 1 है, एक्स स्क्वायर का 1 है और ये है कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 1 14। और अब इस 14 का फैक्टर करेंगे, तो 14 का फैक्टर होता है 1 × 14, 2 × 7, 7 × 2 और 14 × 1। अब इन सारे फैक्टर में से ऐसा फैक्टर को सिलेक्शन करना है जो इन दोनों को जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद ये बीच का नंबर बनना चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 2 ऐसा फैक्टर है जिसको घटाने के बाद ये 5x बन जाएगा, तो यहाँ से लेंगे 7 और 2 को, तो ये है एक्स स्क्वायर। माइनस में लिखा हुआ है 5x, बनाना है माइनस में 5x, तो बड़ा नंबर को हमें लेना होगा माइनस में और बड़ा छोटा नंबर को प्लस में, तो यहाँ से ले लेते हैं प्लस 2x और माइनस 7x माइनस 14। अब इससे क्या होगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 7x में से 2x माइनस होकर 5x हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर भी ये 2 7 14 होगा, प्लस और माइनस माइनस। अब यहाँ से देखिएगा तो इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर है, इसमें x है तो x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा x, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स है x तो 1 टाइम्स बच जाएगा, प्लस x बाहर हो चुका है तो यहाँ से केवल 2 बचेगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन टेबल है 7 का, क्योंकि 7 का टेबल में 7 भी आता है 14 भी, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 7 को, तो यहाँ से x बचेगा। यहाँ पे साइन लिखेंगे प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो यहाँ से बच जाएगा 2, क्योंकि 7 2 से होता है 14। अब इस पूरे टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पे x + 2 और यहाँ पे भी x + 2 है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ से x + 2 को। अगर x + 2 कॉमन आ चुका है तो यहाँ से केवल बचेगा x और यहाँ से बच जाएगा 7। इसको लिख लेंगे ऐसे x + 2 × x - 7। तो अब ये जो फैक्टर है जो ट्राइनोमियल दिया हुआ था, इस ट्राइनोमियल का फैक्टर या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल में जो हमारा नंबर आया है वो x + 2 × x - 7 है, तो इस ट्राइनोमियल का फैक्टर ये हुआ। ऑप्शन में ढूंढेंगे x + 2 × x - 7, तो ये है x + 2 × x - 7 ऑप्शन नंबर 3 में, तो टिक लग जाएगा क्वेश्चन नंबर ई का 3।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इस टर्म्स का सारे पॉसिबल फैक्टर को लिखना है। तो यहाँ पे जो 12 है, 12 का भी फैक्टर हो सकता है ये 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 2 4, 4 3 12 होता है। और पी स्क्वायर को लिख सकते हैं p इंटू पी, और क्यू को लिखेंगे केवल क्यू। तो ये जो टर्म है ये सारे जो हैं इसके फैक्टर हुए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 होता है। इंटू एक्स वंस टाइम है तो वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर है 2 टाइम्स तो वाई इंटू वाई लिखेंगे, इंटू जेड वन टाइम्स है तो जेड लिखेंगे। ये सारे जो होंगे इस टर्म्स का पॉसिबल फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर सी है 20a स्क्वायर। तो 20a को लिख सकते हैं 20 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4, 4 5 20। और ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए, और बी स्क्वायर को लिख सकते हैं b इंटू बी, सी स्क्वायर को लिख सकते हैं c इंटू सी। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये इस टर्म का फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर डी है 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो 21 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 7, और एम स्क्वायर को लिख सकते हैं एम इंटू एम, और एन वन टाइम्स है, वन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और पी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी इंटू पी। तो क्वेश्चन नंबर डी का ये जो टर्म है इसका सारे पॉसिबल फैक्टर्स हो जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 2 का डी का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो इन जो 3 टर्म्स दिए हुए हैं इन 3 टर्म्स में ऐसा नंबर को ढूंढना है जो तीनों में आएगा। तो यहाँ पे है 9, 18 और 6। तो यहाँ पे 3 का टेबल में 9 भी आता है, 18 भी आता है और 6 भी आता है। तो इनमें कॉमन जो फैक्टर होगा तीनों में वो होगा 3। अब यहाँ से देखेंगे p है, में देखेंगे तो यहाँ पे भी p है, p यहाँ 2 टाइम्स है तो यहाँ पे p भी है, तो p इससे बाहर आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे q इसमें भी है, q इसमें भी है, q इसमें भी है, तो q इसका कॉमन फैक्टर होगा। r यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी r है, तो r इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे r 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स को ही यहाँ पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स था नहीं r, इसीलिए यहाँ पे 1 टाइम्स ही लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक आंसर होगा 3pqr, जो इन तीनों में कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ से -4abc और 7ab 9ab, सभी में ab कॉमन है तो लिख लेंगे ab। 4 7 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहाँ से 7 4 9 कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ से चेक करते हैं c इसमें है, c इसमें है, लेकिन c इसमें नहीं है तो ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद d को चेक करते हैं, d इसमें है पर इसमें नहीं है तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर d भी नहीं होगा। केवल ab इसमें है, ab और ab, तो इसलिए ab इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा ab। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है, मतलब ये नंबर को फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो ये 12u - 20u भी लिखा हुआ है। ढूंढेंगे कॉमन क्या है, इसमें भी u है और इसमें भी u है, तो सबसे पहले u को बाहर रख लेते हैं। अब यहाँ पे 12 है और ये 20 है, 12 और 20 में कॉमन टेबल को ढूंढना है। तो 12 4 का टेबल में भी आता है और 12 ये 20 4 का भी टेबल में आता है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। 4 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आता है तो ये 3 बच जाएगा यहाँ से, और ये बच जाएगा यहाँ से 5, क्योंकि 4 5 से होता है 20। केवल यहाँ से u को बाहर रखे थे तो यहाँ से बच जाएगा b। अब ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो मल्टीपल में है, तो हम कह सकते हैं कि ये 12u - 20 u भी का ये एक फैक्टर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। बी में है 36y³ प्लस 48y² z²। सबसे पहले ढूंढेंगे ये 36 और 48 में कॉमन टेबल क्या है। तो 12 का टेबल में 36 भी आता है और 48 भी आता है। 12 का टेबल में ये 3 टाइम्स में आएगा, और यहाँ पे y है और ये भी y है, यहाँ y 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो y 2 टाइम्स बाहर निकल जाएगा। अगर ये 2 टाइम्स बाहर निकल गया तो 1 टाइम्स बचेगा। z को देख लेते हैं, z इसमें भी है, z इसमें भी है, यहाँ 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स। कम वाले को निकालना है तो यहाँ पे z 1 टाइम्स बाहर आ जाएगा। यहाँ से 3y बचेगा, बीच में है प्लस तो प्लस देंगे। उसके बाद y² बाहर आ चुका है तो यहाँ पे केवल बचेगा 4, क्योंकि 12 4 होता है 48। उसके बाद z² में से z को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से केवल बचेगा z। इसको ऐसे लिख सकते हैं 12y² z इंटू 3y प्लस 4z। तो ये जो मल्टीपल में आया इस टर्म्स का फैक्टर हुआ। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे 12a³ माइनस 15a² माइनस 7a। तो 15, 7, 12 में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, क्योंकि कॉमन टेबल में ये सभी आते ही नहीं। तो केवल अब देखेंगे a यहाँ है, a यहाँ है और ये यहाँ है। तो यहाँ से a को बाहर निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा यहाँ से 12a³ है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ से 2 टाइम्स बच जाएगा माइनस। उसके बाद 15a² में से a बाहर निकल चुका है, तो यहाँ से केवल 15a बचेगा माइनस 7a में से a बाहर निकल चुका है, तो केवल बचेगा 7। तो ये और ये इस टर्म्स का फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी है 15y²। यहाँ पे 15, 20 और 35 में कॉमन टेबल को ढूंढेंगे, तो कॉमन टेबल है इसमें 5 का टेबल, क्योंकि 5 3 जा होता है 15, 5 4 जा होता है 20 और 5 7 जा होता है 35। अब y² यहाँ है, y³ यहाँ है और y² यहाँ है, तो y² को बाहर रख सकते हैं क्योंकि सभी में है, तो y² को बाहर रख लिए। उसके बाद z यहाँ है, z यहाँ है, z यहाँ है, z 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो जो कम टाइम्स में है उसको बाहर रखेंगे 2 टाइम्स को। जब यहाँ से 5 बाहर निकल चुका है तो 3 बचा और y² बाहर निकल चुका है, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और z³ में से z² बाहर निकल चुका है, तो यहाँ से केवल z बचेगा माइनस। उसके बाद 5 4 से 20, y³ में से y² बाहर निकल चुका है, तो केवल बचेगा यहाँ से y। z⁴ में से z² बाहर निकल चुका है, तो यहाँ से बचेगा z²। यहाँ से 35 में से 7 को यहाँ रखे हुए हैं क्योंकि 5 7 जा हो जाएगा 35, y² बाहर निकल चुका है, z² भी बाहर निकल चुका है, तो केवल बचेगा 7। तो इसे लिख सकते हैं 5y² z² इंटू 3z माइनस 4y z² प्लस 7। अब ये जो नंबर आया वो मल्टीपल में हो गया, तो इस टर्म का ये हो जाएगा फैक्टर। क्वेश्चन नंबर ई है 14, 42 और 70 में कॉमन टेबल है 14 का, तो 14 बाहर रख लेंगे। एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 टाइम्स को बाहर रख लेंगे। उसके बाद n⁴ 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो मिनिमम यहाँ 3 टाइम्स है, तो n⁴ को बाहर रख लेंगे। यहाँ से p p p 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो मिनिमम 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स को बाहर रख लेंगे। अब यहाँ से बचेगा केवल n, क्योंकि n⁴ में से n³ बाहर निकल चुका है, तो केवल बचेगा n, p² भी बाहर निकल चुका है, m⁵ भी बाहर निकल चुका है, 14 भी। उसके बाद है माइनस 42 टेबल आता है 3 टाइम्स में, 14 3 जा 42 होता है। यहाँ पे n⁵ निकल चुका है, तो यहाँ 2 टाइम्स बचेगा m²। n³ बाहर निकल चुका है, p⁴ और p², तो यहाँ पे p⁵ बचेगा माइनस 70 में से ये 14 का टेबल में 5 टाइम्स में आता है, तो यहाँ बच जाएगा 5। m⁵ में n⁵ निकल चुका है, तो केवल m बचेगा और p³ में से p² बाहर निकल चुका है, तो केवल p बचेगा। इसको लिख सकते हैं 14 m⁵ n³ p² इंटू n माइनस 3 m² p⁵ माइनस 5 mp। तो क्वेश्चन नंबर ई का जो फैक्टराइज होगा वो हो जाएगा 14m⁵ n³ p² इंटू n माइनस 3 m² p⁵ माइनस 5 mp। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू फैक्टर्स। इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, ये भी फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। इसको इनटू के साइन में ले आएंगे। सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे a-1 और यहाँ पे भी है a-1, तो यहाँ से a-1 को बाहर रख लेंगे। अब इसके अंदर क्या बचेगा, जब a-1 बाहर आ चुका है तो यहाँ से केवल बचेगा x और a-1 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ से केवल बचेगा y। अब ये जो नंबर है a-1 इंटू x प्लस वाई, इस नंबर का अब ये फैक्टर में हो गया, तो फैक्टराइज करना था, तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा a-1 इंटू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर बी है फिर से कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे। यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2y और यहाँ पे भी है x माइनस 2y, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, तो यहाँ से निकाल लेंगे x माइनस 2y को। अब यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2y बाहर आ चुका है, तो यहाँ से बच जाएगा 2a, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 2y बाहर आ चुका है, तो यहाँ से केवल बचेगा 1। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इंटू 2a माइनस 1। अब ये दोनों जो नंबर है वो फैक्टर के फॉर्म में आ गया है, तो इस टर्म का ये इसका फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे। p+5 यहाँ भी है, p+5 यहाँ पे भी है,
एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब ही होता है। तो कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर को और p प्लस 5 को भी। उसके बाद इसके अंदर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल चुका है तो केवल यहाँ से x बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, p प्लस 5 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 1। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू p प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये जो है नंबर, इस नंबर का फैक्टर हुआ। क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ से फिर से कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है, 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर और 2x माइनस 3। यहाँ से बच जाएगा केवल a, क्योंकि a स्क्वायर बाहर आ चुका है, माइनस a स्क्वायर बाहर आ चुका है, 2x माइनस 3 भी बाहर आ चुका है, तो केवल यहाँ से बचेगा 1। अब इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 इंटू a माइनस 1। तो ये जो फैक्टर है, इस टर्म का फैक्टराइज करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टराइज बाय सुटेबल ग्रुपिंग। क्वेश्चन में ग्रुपिंग करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2xy प्लस 2y, इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, और यहाँ से 3x प्लस 3 का ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, ये है 2x और यहाँ पे 2y, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 और y निकल गया है, तो केवल बचेगा x, और प्लस यहाँ से 2 y बाहर निकल चुका है, तो केवल बचेगा 1, प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, बचेगा x और प्लस 1, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है। अब इस सारे टर्म्स में देखेंगे, x प्लस यहाँ है तो x प्लस यहाँ है, दोनों में से x प्लस 1 को बाहर रख लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2y और इस जगह से बचेगा केवल 3। इसको ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3। ग्रुपिंग करके फैक्टराइज कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक आंसर होगा x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3। क्वेश्चन नंबर बी है 6xy, तो यहाँ पे xy माइनस 4y को ग्रुपिंग कर लेते हैं, प्लस 6 माइनस 9x का ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो y और y कॉमन है, y बाहर निकल जाएगा। 4 और 6 कॉमन टेबल 2 है, 2 का टेबल में 6 भी आता है 4, तो 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ से y बाहर निकल चुका है, तो बचेगा x, माइनस 2 का टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 2 जा 4, y बाहर निकल चुका है, तो केवल यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस 6 और 9 में कॉमन टेबल है 3, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस 3 3 जा 9x। इसके बाद यहाँ पे 2 माइनस 3x है, लेकिन यहाँ पे 3x माइनस 2 है, कॉमन नहीं है। कॉमन बनाने के लिए 2y 3x माइनस 2, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस हो ही जाता है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो अब यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, दोनों में से कॉमन में से बाहर ले लेते हैं 3x माइनस 2 को, 3x माइनस 2 को, तो यहाँ से बच जाएगा 2y और यहाँ से बच जाएगा माइनस 3। अब ये जो क्वेश्चन है वो 3x माइनस 2 इंटू में है 2y माइनस 3, तो क्वेश्चन नंबर बी का जो फैक्टर होगा 3x माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3। क्वेश्चन नंबर सी है 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12। इसका ग्रुपिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन टेबल से निकालते हैं। कॉमन टेबल यहाँ पे है 4 का, 4 2 जा 8, यहाँ से बच जाएगा x x x तीनों में है तो x भी बाहर आ जाएगा, यहाँ से केवल 1 टाइम्स x बचेगा, माइनस 18 4 जा 72 होता है, तो यहाँ से 18 बाहर आ जाएगा, और अब बच जाएगा x बाहर है तो y बच जाएगा, प्लस 4 बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 4 3 जा 12, x भी बाहर है तो केवल यहाँ पे 3 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 4x इंटू एक्स 2x माइनस 18y प्लस 3। क्वेश्चन नंबर डी है 18 a क्यूब b क्यूब में से अगर देखें तो 36 27 और 18 कॉमन टेबल है 9 का, तो 9 यहाँ से बाहर हो जाएगा। a और a सभी में है, a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 टाइम्स बाहर निकाल लेते हैं। b क्यूब b स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं,
उसके बाद यहाँ से 9 2 18 होता है, 2 बचेगा। ए क्यू में से ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है तो केवल ए बचेगा। बी क्यू में से बी स्क्वायर बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे बी बचेगा माइनस 9 3 होता है 27। ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है, बी क्यू में से बी स्क्वायर बाहर निकल चुका है तो केवल बी बचेगा। 36 9 का टेबल में 4 टाइम्स में आता है। उसके बाद ए क्यू में से ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है तो ए बचेगा और बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर बाहर निकल चुका है तो केवल 4a बचेगा। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2ab माइनस 3b प्लस 4a। क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं 6ab माइनस बी स्क्वायर को साथ में रख लेते हैं प्लस 12ac माइनस 12bc को साथ में रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे b है तो b को बाहर रख सकते हैं। यहाँ से बच जाएगा 6a माइनस b प्लस यहाँ पे 12 है और ये 2 है। 12 और 2 का टेबल में आता है तो यहाँ से 2 का टेबल से 6bc और यहाँ पे ac तो c और c कॉमन है, c भी बाहर आ जाएगा। बच जाएगा यहाँ से 6a माइनस 2c बाहर आ चुका है तो केवल यहाँ से बचेगा b। अब यहाँ पे 6a माइनस b 6a माइनस b में दोनों टर्म में कॉमन है तो यहाँ से बाहर रख लेते हैं 6a माइनस b को। तो यहाँ से बच जाएगा 6a माइनस b बाहर आ चुका है तो केवल यहाँ से b बचेगा प्लस 6a माइनस b बाहर आ चुका है तो यहाँ से 2c बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं 6a माइनस b इंटू b प्लस 2c। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा 6a माइनस b इंटू b प्लस 2c।